जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होगे। आज बुध देव जी ने राशि परिवर्तन की है। 17 दिसंबर सुबह 11:47 पर बुध देव जी, जिसे कि हम राजकुमार कहते हैं सभी प्लैनेट्स में से, इन्होंने ये पहले वृश्चिक राशि में थे और वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल देव जी, जो कि पराक्रम के लॉर्ड हैं, इस राशि से निकलकर, जो कि जल तत्व राशि है, इस राशि से निकल करके आज ये संचरण कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति जी की राशि में। यानी कि राजकुमार आए हैं देवगुरु बृहस्पति जी के पास कुछ सीखने। दैट मीन्स कि हमें कुछ सिखाने, क्योंकि हम सभी भी बालक हैं इस प्रकृति के। हमें ये 2020 के जाते जाते देवगुरु बृहस्पति जी हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। देखिए, जब भी हमारे कोई भी प्लैनेट संचरण करते हैं, गोचर स्थिति में आते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में लेकर आते हैं हमारे लिए। और बुध देव जी का, देवगुरु बृहस्पति जी की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आने का मतलब ही यही है कि हमें प्रकृति को सिखाना चाहती है। वैसे भी इस साल में हमने बहुत कुछ सीखा है। परिस्थितियों से लड़ना सीखा है, प्रकृति के साथ मिलकर रहना सीखा है, एक दूसरे के दुख को, दर्द को समझना सीखा है। और कोविड-19 में सिचुएशन तो इस तक की भी आ चुकी थी कि हमें अपनों की जान तक की भी परवाह थी। मतलब कि सिचुएशन ही बहुत कुछ इस तरीके की गंभीर थी। अभी आए हैं राजकुमार देवगुरु बृहस्पति जी के घर पे। अब हम जानेंगे कि बुध देव जी किस किस चीज़ों के कारक माने जाते हैं। बुध देव जी सबसे पहले तो बुद्धि के कारक हैं। हमारी जो बुद्धिमत्ता से हम काम करते हैं, इस संसार में बिना बुद्धि के कोई भी संसार में कोई भी जीव नहीं रह सकता। बहुत ज़रूरी है बुद्धि का होना और उस बुद्धि का सही तरीके से काम करना। अब सपोज़ कि एक इंसान है, उसके पास बहुत धन है, लेकिन धन कहाँ उपयोग करना है उसे नहीं पता। वो शराब पी के बुरे काम, भद्र काम, अभद्र काम करके उस पैसों की बर्बादी कर रहा है, अपने घर वालों को दुखी कर रहा है, इस सोसाइटी के लिए भी अच्छा साबित नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती। इसका मतलब कि उस इंसान की कुंडली में कहीं ना कहीं बुध देव जी काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और बुध देव जी किसके कारक हैं? हमारे बुद्धिमत्ता के द्वारा जो भी काम होता है, पढ़ाई के कारक हैं। शिक्षा के साथ में बिजनेस के कारक हैं। बिजनेस में अगर हम मार्केटिंग फील्ड को लें तो बिना बुध देव जी के मार्केटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे दिमाग के साथ ही हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी वाणी के कारक भी तो बुध देव जी हैं। वाणी, हम जब भी दिमाग में कुछ भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे मुंह में आता है और हम बोलते हैं। और वाणी के द्वारा ही हम अपने जीवन में अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। कभी कभी हम ना चाहकर भी कुछ ऐसी वाणी का प्रयोग कर देते हैं जिसके कारण कि हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत लाभप्रदायक होते हैं। और अगर मैं बात करूं, बुध देव जी हैं मैनेजमेंट के कारक। कैसे मैनेजमेंट, मतलब कि हर चीज़ों को कैसे संजो करके रखे। एक मैनेजर कैसे होता है कंपनी में, सारी मैनेजमेंट को संभाल कर एक तार के जैसे पिरो करके रखता है। अगर हम माला में मोतियों को किस तरीके से पिरोना है, तो माला में जो धागा होता है वो बुध देव जी ही है। इसी तरीके से हमारे पर्सनल रिलेशंस जितने हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, छोटे हों बड़े हों, सभी को एक तार में, एक प्रेम की तार में जो पिरो करके रखते हैं, ये बुध देव जी हैं। हमारे जो व्यवहार है, हमारे कार्यस्थल में कैसा है, हम जो नौकरी करते हैं वहाँ कैसा है, हम जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, हमारे टीचर्स के साथ कैसा है, ये सारा कुछ तय करने वाले बुध देव जी होते हैं। और हमारी कुंडली में, जैसे कि अभी ये गोचर काल चल रहा है ट्रांजिट पोजीशन में, अगर हमारी कुंडली में भी बुध देव जी योग कारक होते हैं और इनकी डिग्रीज अच्छी होती हैं, अच्छे ग्रहों के साथ में युति करके बैठे होते हैं, अपनी स्व राशि में होते हैं, या फिर कुंडली के पंचम भाव में शुक्र देव जी के साथ बैठे होते हैं, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। लाभ भाव में अच्छा फल देते हैं, कैरियर हाउस में, भाग्य भाव में, धन भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं। बुध देव जी को हम वाक सिद्धि के कारक भी माना जाता है। जिस कुंडली के पंचम भाव में शुक्र के साथ में बुध हो, तो उस इंसान की वाक सिद्धि वाली पावर होती है। वो जो भी कहता है सत्यतः ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं बुध देव जी और किस किस चीज़ों के कारक हैं। जो भी हम काम करते हैं और जो भी हमारी हेल्थ रिलेटेड भी बातें हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड के भी बुध देव जी
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तरीके से कार्य करते हैं। स्किन के कारक भी होते हैं। हमें जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है ये बुध और राहु की वजह से मैक्सिमम तरीके में पाया जाता है कि होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जानी कुछ बातें बुध के बारे में। अब बुध को मजबूत कैसे करना है बिना किसी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के। अपने छोटे भाई बहनों से प्यार और स्नेह हमारे बुध को मजबूत कर देगा, क्योंकि हमारे छोटे भाई बहन बुध होते हैं। किन्नरों की सेवा करना, कभी भी किसी किन्नर का अपमान ना करना, क्योंकि किन्नर भी बुध की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह है। अब मैं बात कर लेती हूँ इंटेलिजेंस, लेखक, वकील, जो भी कार्य, राजनीति, जिसके लिए कि हमें वाणी का प्रयोग करना पड़ता है, और बिना वाणी के तो इस संसार में कोई कार्य असंभव है। तो बुध देव जी हम तोल मोल कर देखें तो ये हर जगह में ही है, क्योंकि हर इंसान अपनी बुद्धि के साथ, अपनी वाणी के साथ, अपनी कौशल्य के साथ, दिमाग के साथ कार्य करता है। बुध के परम मित्र हैं राहु, क्योंकि राहु भी दिमाग का ही काम करते हैं, दिमाग को घुमाने का काम भी करते हैं भाई। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं राशि वाइज क्या प्रभाव पड़ेगा हर राशि में बुध के इस संचरण का। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मेष राशि के। मेष राशि के भाग्य स्थान में बुध देव जी गोचर कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं, मेष राशि के लिए बुध देव जी योग कारक नहीं होते, अयोग कारक होते हैं। लेकिन भाग्य भाव में ये सूर्य देव जी के साथ में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे सूर्य बुधादित्य योग का, महायोग का हमें फल मिलेगा। यहाँ पर रह करके वो आपकी बुद्धि को बहुत निपुण बनाएंगे। आप में जो इनहेरेंट स्किल्स हैं, इन स्किल्स को निकालेंगे बाहर। आपने बहुत दिनों से कुछ प्लानिंग किया हुआ है, किसी काम को आप करना चाहते हो, लेकिन पैसों की वजह से या फिर किसी की मदद की वजह से, आपके किसी भाई बहनों की वजह से वो काम रुका हुआ है, तो वो काम अभी आपका चल पड़ेगा। कह लिया जाए तो आपकी जो नैया है डूब रही है, वो किनारे में लगा देंगे बुध देव जी, क्योंकि ये बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति जी के। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जी अभी मकर राशि में नीच के होकर के गोचर कर रहे हैं, तो परिणाम थोड़े विलंबता से आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि जो बुध देव जी हैं, ये एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जो आते ही भाव में फल देते हैं और जाते जाते भी फल देते हैं, क्योंकि बाल्य स्वभाव है। बाल्य स्वभाव कैसे होता है, वो बालकों को किसी चीज़ की वेट नहीं करनी पड़ती, वो चाहते हैं कि लड्डू आया और बस खाए, इस तरीके से। तो सूर्य बुधादित्य योग का जो आपको फल मिलेगा, भाग्यस्थान, भाग्य का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी वाणी का, क्योंकि आपकी राशि के दूसरे भाव में राहु बैठे हैं। हो सकता है ये आपके दिमाग को शॉर्टकट अर्निंग मेथड्स की तरफ ले करके जाएं, कि आप जो धन कमाने के बारे में सोचो, धन संचय करने के बारे में सोचो, वो इलीगल हो करके आप कमाना शुरू कर दो। शॉर्टकट अर्निंग मेथड्स भी आपकी लाइफ में अभी काम कर सकते हैं, आपके दिमाग में काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, किसी की सलाह लेकर ही कोई भी काम आरंभ करिएगा। अगर आप स्टूडेंट्स हो, मैनेजमेंट की फील्ड में हो, आप मार्केटिंग सेल्स के रिलेटेड कोई भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है, कॉमर्स लिया है, आपके लिए बहुत सही रहेगा। बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपने दिए हैं, या आप खुद फैकल्टी हो, टीचर हो इस चीज़ के, तो ये इस चीज़ में आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। बैंक में जॉब करते हो, प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। राजनीति में हो तो अपनी मीठी वाणी के द्वारा आप सभी को अपने हाथ में ले सकते हो, क्योंकि इस वक्त में आप में वो आकर्षीय पावर होगी, वो चुंबकीय पावर होगी, कि आप जिससे जो बातें करोगे वो आपने मतलब किसी से आँखों में आंखें डाल के जो भी बात की, कन्विंसिंग पावर जिसे कहते हैं, आप जब इस पावर का यूज़ करोगे, आपकी वो पावर काम कर जाएगी और आपके काम बन जाएंगे। भाग्य को कमज़ोर ना बने, क्योंकि आपके षष्ठेश के भी, अष्टमेश के भी ये कारक होते हैं। तो आपने क्या करना है, गौ की सेवा करनी है। गौ को आपने क्या करना है, हरा चारा खिलाना है, क्योंकि आपके पराक्रम के और 6 हाउस के लॉर्ड होते हैं बुध देव जी। इसलिए आपने क्या कर लेना है, बहुत सोच समझ करके कार्यों को पूरा करना है। ऐसा ना हो कि कोई कार्यों को आप अधूरा रखें, पेंडिंग करें, क्योंकि पेंडिंग रखा हुआ काम, अब बालक है, अगर मैं किसी बच्चे को कोई भी काम दूं और उसे मैं कहूं कि कोई बात नहीं, आप आराम से कर लेना,
वो बालक कभी भी रेस्पॉन्सिबल बन के उस काम को पूरा नहीं करेगा। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए आपने ध्यान देना है कि जो कार्य आप कर रहे हैं फटाफट से कर लीजिए। सूर्य बुधादित्य योग का आपने लाभ लेना है। धर्म कर्म के थोड़े से कार्य कर लीजिए, क्योंकि साथ में केतु महाराज जी भी हैं। थोड़े से धार्मिक नेचर के हो जाएंगे, आपके साथ सब कुछ सही होगा। गाय को आपने हरा चारा देना है। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हो, आप मैरिड लाइफ में हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको संतान चाहिए, आपकी संतान नहीं हो पा रही है, तो रेगुलर आपने 5 जनवरी तक, क्योंकि 5 जनवरी तक बुध देव जी धनु राशि में ही रहेंगे, 5 जनवरी तक आप रेगुलर और कुछ मत कीजिए, गऊ को हरा चारा खिलाइए। और बृहस्पतिवार के दिन आपने हल्दी का टीका लगाना है। किसके? अपने नहीं, गौ माता के। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का बुधवार को बुध देव जी के बीज मंत्र का आपने जाप करना है, क्योंकि बुध देव जी खुद पालक हैं और ये किनकी राशि में बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति जी की, जो कि खुद वाणी के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं और संतान के विवाह के भी कारक हैं। तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, ईश्वर आपका साथ दे, आपके साथ हो, यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेष राशि के बाद अभी मैं बात कर लेती हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि के धन भाव के कारक होते हैं और साथ में आपके कैरियर हाउस के लॉर्ड होते हैं बुध देव जी। और अभी ये गोचर कहाँ कर रहे हैं? आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति करवाएंगे, क्योंकि इससे एक घर आगे ही बुध देव जी बैठे हैं धनु राशि में। और धनु राशि के जो देवगुरु बृहस्पति जी हैं वो बैठे हैं भाग्यस्थान, आपके भाग्यस्थान में, यानी कि मकर राशि में नीच भंग राजयोग बना करके। जितनी भी मेहनत करिए, हर चीज़ों को गहराई तक सोचिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य को इस तरीके नहीं से कि किसी ने कह दिया और आपने कर लिया। पैसा निवेश कहीं करेंगे तो भी सोच समझ के करिएगा। जल्दबाजी में पैसा निवेश नहीं करना है, पैसा डूब जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। किसी को अपनी व्हीकल आपने उधार नहीं देनी है। कुटुंब में प्रेम प्यार से रहना है। अगर आप ये सोचते हैं कि घर परिवार कुटुंब के लोगों की बातों को अनसुना करके लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, तो ये आपकी भूल है। कुटुंब के साथ में प्यार करिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आपके साथ जीवन में जितने भी रिश्ते बने हुए हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, आपके जो भी दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई बड़े हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। गुरु को तो हम समझते ही हैं, लेकिन कई बार हम शक भी कर लेते हैं। किसी भी रिश्ते को जो कि आपने संसारी रिश्ता बनाया हुआ है, किसी के साथ में भी, इसे बहुत गहराई तक इसमें चाहिए, इसे गहराई तक समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे, क्योंकि अब बुध देव जी आपके 8th हाउस में आए हैं, तो आपको अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति तो होगी, साथ में अकस्मात आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। ज्ञान के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं ज्योतिष विद्या में अपना जो हाथ मजबूत करना, बैंकिंग फील्ड में अपना हाथ मजबूत करना, मैनेजमेंट फील्ड में अगर आप लेखक हो और बहुत गहराई तक किसी चीज़ की रिसर्च करके आप कुछ लिखना चाहते हो, तो ये आपके लिए ही टाइम है। आर्थिक लाभ आपका नॉर्मल नॉर्मल होगा। आप बहुत ज़्यादा इच्छा मत रखिएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आते ही, अभी आपने इस चीज़ को कई राशि वालों ने, वृषभ राशि वालों ने नोट भी किया होगा, आज 11:47 के बाद कईयों को धन की प्राप्ति भी हुई होगी। कहीं से धन मिलने के चांसेस थे, नहीं मिल पा रहे थे बहुत दिनों से, वो भी उनको प्राप्त हुआ होगा। कहीं से कोई खुशखबरी आई होगी, कोई एक ठंडी सी हवा छुई होगी, मतलब कि आपको बहुत शांति सुख का अनुभव हुआ होगा आज। क्योंकि बुध देव जी जब भी आते हैं किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, उस राशि के अनुसार वो फल देना शुरू कर देते हैं। धनु राशि में आए हैं, मतलब देवगुरु बृहस्पति जी के शरण में आए हैं, तो उनसे जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, यानी कि हमने अपने पास्ट डेज में कोई भी ज्ञान प्राप्त किया है, पराक्रम किया है, क्योंकि बुध देव जी पहले मंगल की राशि में थे, जो कि पराक्रम के लॉर्ड माने जाते हैं। हमने पिछले दिनों में जो भी मेहनत की है, उसका फल वो हमें प्राप्त देंगे। साथ में ही अगर आप फॉरेन सेटलमेंट होना चाहते हो, फॉरेन में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, तो इसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी।
अगर आपने पिछले दिनों में मंगल को मनाया होगा और अच्छी तरीके से पराक्रम किया होगा। बाहरी खुशी से ज़्यादा इस वक्त आपको आत्मिक खुशी होगी, क्योंकि सूर्य भी साथ में बैठे हैं बुद्ध देव जी के, सूर्य बुधादित्य योग बना करके। और अभी आप किसी भी चीज़ को गहराई तक सोचोगे, और गहराई तक जब भी हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो आत्म मंथन अंदर तक जाते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, इसका क्या कारण था, अच्छा हुआ है तो इसे और किस तरीके से और ज़्यादा अच्छा बनाए। इस तरीके से आपने अपना ये गोचर जो 5 जनवरी तक है, इसे और अच्छा और शुभता के परिणाम लेने के लिए आपने क्या करना है। आपने किन्नरों की सेवा करनी है और माँ भगवती दुर्गा की सेवा करनी है। दुर्गा माता को आपने हरी चुनरी, हरी चूड़ियाँ इस तरीके से चढ़ानी है अगर आप विवाह करना चाहती हैं। और आप अगर लड़कियां हैं, लड़की हो स्त्री हो, कोई भी विवाह करना चाहते हैं तो आपने ये रेमेडी करनी है। और अगर आप पुरुष हो और आपने विवाह करना आप चाहते हो तो आपने किन्नर को आपने देनी है चूड़ियाँ दे देनी है उन्हें, या फिर हरे कलर के फल उन्हें अर्पित कीजिएगा। अगर मैं बात कर लूँ स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स ने क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाना है। अगर आप अपना काम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, आपका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपने क्या करना है, हरी मूंग की जो दाल होती है उसे आपने मंगलवार रात को भिगो देना है, और बुधवार को सुबह गौ माता को अपने इन दोनों हाथों के साथ में खिलाना है। कई लोग खिलाते हैं समय बहुत डर लगता है कईयों को कि खिलाएंगे तो शायद हमें वो गाय काट लेगी, बट फ्रेंड्स गाय कभी भी काटती नहीं है। मुझे सभी जितने हैं हमारी जो इस दुनिया में जितने पेड़ पौधे पक्षी, सभी में से ज़्यादा मुझे गौ माता बहुत पसंद है। तो गौ माता को खिलाते वक्त जब उनकी वैसे भी जो जीवा होती है हमारे हाथ के यहाँ पर अगर लग जाए तो भाग्योदय वैसे ही हो जाता है। तो अब हमने बात की है वृषभ राशि की। अब हम वृषभ राशि के बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के लॉर्ड बुध देव जी हैं, आपके राशि के लॉर्ड हैं, साथ में आपके सुख भाव के लॉर्ड। अब ये गोचर कहाँ पे कर रहे हैं, ये गोचर कर रहे हैं आपके 7 हाउस में। 7 हाउस में बुध गोचर कर रहे हैं, और सप्तम जो इनकी दृष्टि है आप ही के घर पे, मतलब कि आपकी राशि पर ही पड़ रही है। गजब का आत्मविश्वास, चेहरे पे नूर, चमक, तेज और उत्साह, काम करने का जोश, टीम मैनेजमेंट में काम करने का मैनेजरियल स्किल्स आप में इस वक्त 5 जनवरी तक भरपूर होगी। पूरी जी जान लगा दोगे किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अधूरे रुके काम भी आपके पूरे होंगे। आपकी बुद्धिमत्ता से आप बहुत सारे अधूरे कामों को पूरा करेंगे, लोगों की मदद भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य बुधिदित्य योग बन रहा है, साथ में केतु है, तो आपके अंदर में एक धार्मिकता का बीज जो बोया हुआ है ऑलरेडी, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। मतलब वो धीरे धीरे पौधा अंकुरित होना शुरू हो जाएगा वो बीज, और धीरे धीरे पौधे का रूप लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिथुन राशि वाले अपने दिल में दबा करके रखते हैं। स्किल्स बहुत होती है लेकिन कहने से डरते हैं। एक अजीब सा भय, शक सा खुद में ही रहता है। तो वो शक और भय अभी सूर्य जो बुध के साथ में होने के कारण दूर हो जाएगा। आप जोश में उतरोगे और अपने कार्य को करोगे, लेकिन आपने अहम नहीं करना है, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि पे, तो अहंकार आ सकता है। और इंसान अगर खोता है जीवन में कुछ भी, अहंकार की वजह से ही खोता है। तो आपने अहंकार नहीं करना है, प्रेम करना है सभी के साथ में, और सभी के लिए अच्छा सोचना है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा पूरा पूरा। कोर्ट केसेस में अगर आपका कोई भी ऐसा मसला चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो सॉल्व हो जाएगा, आपके पक्ष में बात होगी। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हो कि शादीशुदा लाइफ की जो प्रेम की तार है वो जुड़ करके रहे, तो आपने जितनी हो सकते हो आप मंदिर की सफाई करिए, क्योंकि बुध देव जी अभी देवगुरु बृहस्पति के घर पे हैं, और देवगुरु बृहस्पति जी मजबूत होते हैं जब हम कोई भी धार्मिक स्थान की सफाई करते हैं। तो अभी मतलब कंट्रोल इनका जो बुध का है, कंट्रोल कौन कर रहे हैं इन्हें, धनु राशि में जो बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति जी बैठे हैं, ये मकर राशि में है लेकिन लॉर्ड उसके हैं। तो आपने गुरु को मना लिया तो गुरु के पास में जो बालक आया है, गुरु जी उन्हें वैसे ही शिक्षा दे के पढ़ा के भेज देंगे, क्योंकि बुध देव जी जिस राशि में बैठते हैं वो उस राशि के अनुसार फल देना शुरू कर देते हैं।
तो आपने यही काम करना है, आपने सभी की सेवा भावना अपने मन में रखनी है। विवाह आप करना चाहते हो तो आपने माँ भगवती की सेवा करनी है। आप स्टूडेंट हो, आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो, मैनेजमेंट या बैंकिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई ऐसी कंपटीशन में भाग ले रहे हो जिसमें कि आपको सफलता चाहिए और आगे चल कर के आपको आर्थिक आपकी स्थिति भी मजबूत हो जाए, कुछ अर्निंग आपके हाथ लग जाए, ये सारा कुछ चाहते हो, तो साथ में आपने क्या करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का जाप भी करना है। हो सके तो आप रोज करिएगा, अगर नहीं हो सके तो कम से कम आप बुधवार के दिन ये कर लीजिएगा। और आप कल शनिवार, आज शनिवार है, आज शुक्रवार है, आप शुक्रवार से भी बुध का जाप कर सकते हो, या फिर कल शनिवार है आप शनिवार से भी, क्योंकि शनिदेव जी के परम मित्र भी बुध देव जी हैं, तो आप शनिवार से भी इसका जाप कर सकते हो सुबह के समय। आपके सुख भाव में माँ का घर भी माना जाता है सुख भाव को, तो सुख भाव के भी लॉर्ड है, इसलिए अपनी माता की सेहत का भी आपने ध्यान रख लेना है। और वाहन और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो वो दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के व्यय हाउस के और आपके पराक्रम भाव के लॉर्ड होकर के अभी बैठे हैं आपके 6 हाउस में। 6 हाउस में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हम इस गोचर को, लेकिन थोड़ी सी सेहत में परेशानी आपकी आ सकती है। अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, आर्थिक आपको लाभ होगा। अगर नौकरी में हो आप तो कंपटीशन में आपको सक्सेस मिल जाएगी। बाहर कोई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आपका फॉरेन के साथ में कोई देन लेन है, आप खुद फॉरेन सेटलमेंट होना चाहते हो, आप अपने संतान को वहाँ सेटलमेंट करना चाहते हो, स्टडी के लिए, काम के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, इस चीज़ के लिए आपका समय बहुत अनुकूल है। आप अपनी फाइलिंग वगैरह लगा सकते हो, हालांकि समय तो इतना अनुकूल नहीं है, बट फिर भी मेहनत आपने पूरी करना है, क्योंकि आपके मेहनत के घर के ये लॉर्ड भी होते हैं, तो आपने मेहनत पराक्रम से बिल्कुल भी खुद को पीछे नहीं करना है। आप जितनी मेहनत करोगे, हालांकि उससे थोड़ा सा इस वक्त में, इस कुछ दिनों में आपको कम फल मिलेगा, लेकिन जाते जाते ये आपको दे जाएंगे फल, तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मन को भटकने नहीं देना है। लव लाइफ के साथ में आपके जो भी हैं रिश्ते हैं, और साथ में अगर मैं बात करूँ पर्सनल रिश्ते, दाम्पत्य जीवन हो गया, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग हो गए, शक की थोड़ी सी संभावना हो सकती है, क्योंकि आपके लाभ भाव में राहु देव जी बैठे हैं, आपको लाभ के रास्तों से वो थोड़ा सा पीछे खींच भी सकते हैं, तो इसलिए आपने अपने लाभ को बनाए रखने के लिए अपने आप में संदेह नहीं रखना है, और किसी की बातों में आकर के किसी को कुछ नहीं कहना है। इलीगल काम से आप बच करके रहिएगा, क्योंकि इलीगल कामों में आपको फंसाया जा सकता है कल को। वैसे अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो सकता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगी। अपने छोटे भाई बहनों के प्रेम के साथ में और उनके सहयोग के साथ में आप जो भी कार्य करेंगे आपके सारे कार्य बन जाएंगे। अगर आपने बुद्ध को मजबूत करना है तो सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों को मना लीजिए, अगर वो आपसे रूठे हैं। अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है माँ भगवती की आराधना करते हुए करिए। गणेश जी की शरण पकड़ लीजिए, उनके शरण पकड़ लीजिए। सुबह सुबह उठते ही ओम गंग गणपते नमः का जितनी बार जाप हो सकता है आप कीजिए। उसके बाद ही अपना जो पैर है मंजे से, मतलब कि अपने बेड से नीचे उतारिएगा, और देखिएगा इतना चमत्कार हो जाएगा आपके साथ में। समाज में आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा, चुनौतियां आपको हर जगह ही मिलेंगी अभी, क्योंकि बुध और सूर्य जो है 6 हाउस में है। शत्रु आपके आगे खड़े होंगे उठ उठ के, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। शत्रुहंता का यहाँ पर योग बना हुआ है, आपको कोई किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो थोड़ी सी मानसिक अशांति होगी तो अपने आप को संभालिए, क्योंकि आप कर्क राशि के हो, चंद्र सौम्य राशि होती है ये। अपने सौम्यता, अपने प्रेम भव्य जो आप में गुण होता है, चतुराई का एक जो गुण होता है, इस गुण से आप सभी कार्य निकलवा लीजिएगा। और अगर आपने बुध को थोड़ा सा प्रसन्न कर दिया, यानी कि छोटे बालकों को आपने रंग बिरंगी जो सौंफ होती है, मीठी वाली सौंफ होती है, वो खिलाया करिएगा बुधवार को। आपके साथ में शुभता का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो देखा जाए कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों के लिए ये समय सही रहेगा। अब मैं बात करती हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि के धन भाव के जो हैं
लॉर्ड हैं बुध देव जी हैं, आपके लाभ भाव के लॉर्ड भी बुध देव जी हैं, यानी कि लाभेश और धनेश आ करके अभी गोचर कर रहे हैं आपके कैरियर हाउस में, पंचम भाव में। पंचम भाव अपने आप में कुंडली का बहुत मजबूत घर होता है, क्योंकि ये पास्ट हमारे कर्मास को दिखाता है, हमारे संतान के घर को दिखाता है, प्रेम विवाह को ये दर्शाता है, शिक्षा को ये दर्शाता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को ये दर्शाता है, और देव गुरु बृहस्पति जी के अंडर में ही ये भाव आता है। इस भाव के जो भाव ग्रह होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति जी हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर बुध देव जी बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति जी की राशि में, ये हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमने अपने पास्ट में कोई भी ऐसी गलती की है, किसी से प्रेम किया, हमारा प्रेम सफल नहीं हुआ, कहीं हमने पैसा लगाया है, हमारा पैसा वेस्ट हुआ है, मतलब कि हमें वहाँ से लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, हानि हुई है, हमारे रिश्तों में हमने जानबूझ के हमारी ही गलतियों की वजह से जब हमारा रिश्ता खराब हुआ है, इस तरीके के जो भी हमने अपने पास्ट कर्मास किए होंगे, अभी हमें वो देवगुरु बृहस्पति जी की राशि में जो बुध देव जी बैठे हैं, आकर के हमें वो बताएंगे कि अपने उन गलतियों को सुधार लो। पास्ट की तरफ मत देखो, लेकिन उनसे सीख करके हमने, क्योंकि ये जो भाव होता है सिखाने का होता है, हमने अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सब कुछ सीख करके हमने फ़ायदा उठाना है अपने इस जीवन का, जो कि बहुत अनमोल जीवन है। और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास ही सब कुछ है। सारी कायनात, सारे ईश्वर तत्व हमारे में ही तो हैं, बस हमें अपने तक जाने की देर है। तो ये सारी जो भी आत्मिक ज्ञान की बातें, क्योंकि साथ में सूर्य बुधदित्य योग बन रहा है, सूर्य देव जी साथ में, आत्मिक ज्ञान होगा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्या रोने के लिए हुआ है, क्या किसी को दुख देने के लिए हुआ है, क्या हम खुश नहीं रह सकते, क्या हमें किसी को खुशी नहीं देनी। इस तरीके की जितनी बातें हैं सिंह राशि वाले अभी सोचेंगे। महाधनी योग बन रहा है आपकी राशि में, लाभ ही लाभ, स्टूडेंट्स को लाभ होगा। अगर आप अपने संतान के लिए कोई भी प्रॉब्लम में फंस गए थे, जैसे कि उनकी शिक्षा के लिए आपके पास धन नहीं आ रहा था, संतान ही नहीं है आपके पास, बहुत सालों से आप संतान के लिए तरस रहे हो, संतान की अवश्य प्राप्ति होगी। शरण किसकी पकड़ लेनी है आपने? देवगुरु बृहस्पति जी की। सूर्य को अर्घ देते रहिए। वैसे भी आप सिंह राशि के हो, आपके राशि के लॉर्ड सूर्य देव जी है, सूर्य देव जी की शरण पकड़िए। उनके परम मित्र देवगुरु बृहस्पति जी हैं, और बृहस्पति जी की राशि में अभी बुध देव जी हैं। टेक्निकली बातों को समझने की कोशिश कीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके सारे काम बन जाएंगे। आपको आर्थिक प्रॉब्लम हो रही है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, आप नौकरी में हो, नौकरी आपकी स्टेबल नहीं है, आपको डर लग रहा है कि फ्यूचर में ना छूट जाए, नई नौकरी की तलाश में हो, चाहते हो कि अच्छी आपको नौकरी मिल जाए, हर तरीके की जो भी आपकी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का 5 जनवरी तक, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा टाइम है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टाइम है सिंह राशि वालों के लिए। तो आपने इस जो है टाइम का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप दीजिए, सफलता आपको प्राप्त होगी। बैंकिंग से, मैनेजमेंट रिलेटेड से, मार्केटिंग, सेल्स का कुछ भी आप काम कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हो, तो इसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। एक काम नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, हम में आकर के किसी को कोई ऐसी बुरी बात नहीं कहनी है कि उसका दिल दुखे और आपको उसकी हाय लगे। ज़िंदगी आपके ये गोचर बदल के रख देगा, अगर आपने अपने आप को समझ लिया कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ सिखाने की बात हो रही है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपका रुझान जाएगा, आप धर्म कर्म के क्षेत्रों में पैसा खर्च करेंगे अभी, और इन्हीं पैसों की बदौलत आपके और भी धन में बरकत आ जाएगी। लाभ का पूरा पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा, मतलब कि लाभेश के लोड होकर के बुध देव जी जो पंचम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, यह आपके जीवन में लाभ देंगे और आप धन संचय इस गोचर काल में कर पाओगे। प्रॉपर्टी में कोई भी समस्या चल रही है वो सही हो जाएगी। पूरी बातों में से कुल मिला करके अगर मैं बताऊं, आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपनी वाणी का, क्योंकि सिंह राशि वाले जल्दी गुस्सा करके अपनी वाणी को खराब कर लेते हैं ऑलमोस्ट केसेस में। आप में रूलिंग पावर तो है, लेकिन आपने क्रोध के कारण वाणी पर जो अगर आपने नियंत्रण कर लिया, तो ये गोचर आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा तोहफा होगा। आपने करना क्या है, गौ माता की सेवा करनी है, और आपने सूर्य को अर्घ देते ही रहना है, जैसे आप देते ही होगे। और अगर हो सके तो कम से कम थर्सडे के दिन में आपने किसी भी मंदिर में जाके
चने की दाल और गुड़ अर्पित करके आना है। आपके लिए लाभ ही लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के राशि के लॉर्ड और साथ में अगर मैं बात करूं आपके कर्म स्थान के लॉर्ड, ये गोचर कर रहे हैं आपके सुख भाव में। सुख भाव से ये देखेंगे अपनी ही राशि को, जो कि आपकी कर्म स्थान में भी, आपके कर्म स्थान के लॉर्ड भी बुध देव जी हैं। तो कर्म स्थान में तो आपके साथ अच्छा होगा। जो भी आप व्यापार कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। सोसाइटी के लिए अगर आपने पिछले दिनों में कुछ भी पराक्रम किया है, क्योंकि बुध देव जी पहले कहाँ थे, वृश्चिक राशि में थे, मंगल की राशि में थे। जितना आपने मेहनत वाला काम किया है उसका फल अभी आपको आते ही प्राप्त हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होगी, आपकी माँ की सेहत की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। घर का माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है आपकी वाणी के कारण, या फिर आप जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे, कोई भी ऐसा फैसला ले लोगे जिससे कि आर्थिक समस्या हो सकती है। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जो कुछ भी करोगे सोच समझ कर करिएगा। माता और पिता दोनों के आशीर्वाद के साथ में, दोनों के साथ रह करके आप जो भी कोई भी काम करोगे, आपके काम बनते चले जाएंगे। क्योंकि माता के घर में अभी गोचर चल रहा है बुध देव जी का, और यहाँ से दृष्टि, 7 दृष्टि जो पड़ रही है इन्हीं की राशि में, मतलब बुध की अपनी ही 3 नंबर राशि में जो मिथुन राशि में पड़ रही है, इनकी दृष्टि वो पिता का स्थान है। तो माता पिता के द्वारा, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आपके कर्म स्थान भी सुखी रहेगा, और आपका जो जीवन में सुख है, घर का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, ये सारा कुछ भी बने बने रहेगा, बरकरार ही रहेगा। और अगर मैं बात कर लूँ, घर में मतभेद ना करिए। जैसे मैंने ऑलरेडी कह ही दिया है, मतभेद सिर्फ घर से ही हो सकता है, बाकी सब सही है। और इसके लिए आपने करना क्या होगा, अपनी जो मीठी मीठी सी वाणी है इसे मीठे ही बना करके रखिएगा। वैसे भी आपका स्वभाव नहीं है कि आप किसी को कड़वा बोलो। बहुत मैनेजमेंट स्किल्स आप में होती है कन्या राशि वालों में। कन्या राशि के लॉर्ड भी बुध देव जी हैं और सुख भाव में बैठे हैं, मतलब ये आपको सुख ही देने आए हैं। लेकिन हमारी क्या कभी कभी गलती होती है कि हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखते जैसे चीज़ें होती हैं। हम ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ना कि पॉजिटिव चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम जब भी हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ पहले 2-4 बातें बुरी होती हैं, क्योंकि वो हमें ईश्वरीय शक्ति है वो कुछ सिखाना चाहती हैं। देवगुरु बृहस्पति जी की राशि में है, तो देवगुरु बृहस्पति जी हमें कुछ तो सिखाएंगे ना, और कुछ नहीं, उनका एक सिखाना ही, हमारे कोई एक बात का सिखाना ही हमारे लिए सारी लाइफ बदल के रख देने वाली होता है। तो हमने सीखना है प्रेम से। कन्या राशि वालों ने बहुत प्रेम से रहना है, किसी के साथ मतभेद नहीं करने हैं। इलीगल काम बिल्कुल भी मत करिएगा। आपने थोड़े से इलीगल काम नहीं किए कि वहीं पर आपके कर्म स्थान में पड़ जाएगा पंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपके भाग्य भाव में राहु है। भाग्य भाव में राहु होने के द्वारा आपको थोड़े से भाग्य में प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि आपने कुछ इलीगल काम किया तो वो उठा के आपको सीधा जेल वगैरह में पहुंचा देंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आपने बुधवार के दिन में हरे कपड़े पहनने हैं। बुधवार के दिन आपने कोई भी हरी सब्जी वगैरह खानी है, और साथ में हरी सब्जी किसी छोटे बालक को, जैसे मंदिर के बाद बाहर में बालक होते हैं, उन्हें आपने देनी है। चाहे आप पका के दीजिए, कच्ची दीजिए तो बहुत अच्छी रहेगी। साग सब्जी कुछ भी आप उन्हें दे दीजिए। कोई हरी मिठाई आप उन्हें खिला सकते हो, हरे वस्त्र उन्हें दे सकते हो। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, कोई हरी स्वेटर वगैरह ऐसे कुछ भी लेके दीजिए। वो बालक जब पहनेंगे उन चीज़ों को तो आपके बुद्धदेव जी वैसे ही मजबूत हो जाएंगे। आपने और क्या करना है, और आपने ये करना है कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। निंदा चुगली नहीं करोगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरों की विवाद में नहीं आना है। दूसरों के विवाद में आकर के आपने कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है कन्या राशि वालों ने। और एक बात मैं बता देती हूँ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्यार से रहिएगा, और देवी माँ भगवती की आराधना करते रहिएगा। आपके साथ सभी कुछ सही होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ तुला राशि की। तुला राशि के व्यय हाउस के, और साथ में अगर मैं बात कर लूँ भाग्य भाव के लॉर्ड हैं बुध देव जी। भाग्य भाव के लॉर्ड अभी कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, आपके पराक्रम भाव में। मतलब कि पराक्रम करके ही अभी आप अपना भाग्य बना सकते हो इस कुछ दिनों में।
बहुत दिनों से अगर आप कोई भी काम सोच रहे थे पूरा करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आलस्य की वजह से आप पीछे चली जा रहे थे, तो आलस्य का त्याग करके अभी सामने आइए। जो भी अपने रुके हुए कार्य हैं उन्हें बनाइए, क्योंकि आपके पराक्रम के एक घर आगे शनिदेव जी देवगुरु बृहस्पति जी के साथ में है। तो आलस से थोड़ा बहुत आपको आ सकता है, आलस को त्याग कर दीजिएगा और फुर्ती के साथ में आगे बढ़िएगा। आपके धन भाव में अभी धनेश होकर के शुक्र देव जी भी बैठे हुए हैं, तो आपको धन की प्राप्ति तो वो करवाएंगे, क्योंकि बुध के परम मित्र, उनके जो परम मित्र हैं वो बुध भी हैं। बुध को मजबूत करना है या शुक्र को मजबूत करना है तो बुध को मजबूत कर लीजिए, बुध को मजबूत करना है तो शुक्र को कर लीजिए, राहु को कर लीजिए, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, इलीगल काम आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये गोचर आपके लिए अद्भुत है, क्योंकि पराक्रम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनने का मतलब है कि आपने अपनी लाइफ में मेहनत करके अपने भाग्य को बना लेना है इस वक्त, और भाग्य को बना लेंगे तो सब कुछ आपका ही है। फॉरेन सेटलमेंट आप होना चाहते हो, फॉरेन में जाकर पीआर लगवाना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, वर्क वहाँ पे करना चाहते हो, या आप यहाँ इंडिया में ऑनलाइन आजकल सारे बिजनेस चलते हैं। फॉरेन के किसी व्यक्ति के साथ में आपका कोई बिजनेस चल रहा है, या आपके वहाँ कस्टमर्स बने हुए हैं, कुछ भी, आप फैशन डिज़ाइनिंग से हो, आप लेखक हो, या फिर मैं अगर बात करूँ आप बैंकिंग सेक्टर में हो, आप मैनेजमेंट सेक्टर में हो और ऑनलाइन किसी कंपनी को मैनेज कर रहे हो, तो ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आया है। और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब में आप हो तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। राजनीति में हो तो अपनी मीठी बानी से, जो जिसे हम कहते हैं कि चुपड़ी चिकनी बातों के साथ में आप सबका मन मोह लेंगे और अपना काम निकलवा लोगे। अब काम निकलवाने का मतलब इलीगल काम मत करिएगा, अदरवाइज फिर आपको राहु देव जी फंसा देंगे। एक मैं बात और कर लूँ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ अगर आपका कोई भी मतभेद है तो उसे पहले जा कर के सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ विवाद है तो भूल जाइए कि बुध देव जी का कोई भी परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमें जीवन में क्या प्राप्त हुआ है, हमें जीवन में रिश्ते ही तो मिले हैं, जो कि हमारे सबसे बड़ा धन है, जो कि हमारी लाइफ है। अगर हमारे अपने ही रिश्ते हमसे दूर रहेंगे और हमारे मन में उनके लिए कुछ ना कुछ खटास रहेगी, तो हमारे प्लैनेट्स काम नहीं करते। प्लैनेट्स, हालांकि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो भी हमारी पृथ्वी में तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, जो भी 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व हैं, नवग्रह, ये सारे हमारे अंश हैं। तो इन्हीं के साथ में जो हमारे अंश हमारे अपने भी होते हैं। तो हम जब अपनों को अपने साथ मिला लेते हैं तो हमारी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक अकेला कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन एक के साथ एक मिल जाने पर वो 11 बन जाते हैं, और जो कि अपने आप में ही बहुत अद्भुत शक्तियों का स्वरूप माना जाता है। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले जो तुला राशि वाले हैं, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में प्यार करें, उन्हें उपहार लेकर के दीजिए। वैसे भी अभी क्रिसमस भी आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर भी आ रहा है। अगर इस मंथ में आपके किसी छोटे भाई बहन का जन्मदिन आ रहा है तो आप उन्हें उपहार अच्छा दीजिए, जिससे कि वो बहुत प्रसन्न हो और आपके बुद्धदेव जी मजबूत हों। साथ में आपने क्या कर लेना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इसका जाप कर लेना है आपने बुधवार के दिन में। और एक काम आपने कर लेना है, गाय को हरा चारा खिलाना है। इससे आपके शुक्र भी, जो कि आपके राशि के लॉर्ड है, वो मजबूत हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फल इसका प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। लव को आप अपने विवाह में अगर बदलना चाहते हो तो भी ये समय अच्छा है। पराक्रम करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी। आपको अपने पेरेंट्स और जिनसे आप प्यार करते हो अपने साथी के पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, घर परिवार में बात करनी पड़ेगी। मतलब कि इस समय आप पराक्रम करोगे तो आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। तुला राशि के बाद हम अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके लाभ भाव के और साथ में आपके अष्टमेश के लॉर्ड होकर के बुध देव जी अभी गोचर कर रहे हैं आपके धन भाव में। जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, धन संचय करना चाहते हैं, कुटुंब बनाना चाहते हैं, घर में नए मेहमान का आगमन भी होने की चांसेस है, और साथ में अगर मैं बात कर लूँ किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करना चाहते हो, कोई बिजनेस नया आरंभ करना चाहते हो, शिक्षा आरंभ करना चाहते हो, तो आपके लिए ये गोचर बहुत लाभप्रदायी है। आकस्मिक धन लाभ तो आपको होगा, और साथ में आप धन का व्यय भी कर देंगे। कैसे व्यय करेंगे, अपनी बुद्धि के द्वारा काम ना करके
अपने क्रोध में आकर, जल्दबाजी में आकर के आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। तो आपने सतर्क और सावधान हो जाना है। वैसे ही ये जो सा गोचर है आपके लिए महाधनी महालाभ वाला है। लाभ ही मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, मैनेजमेंट का दे रहे हो, बैंकिंग फील्ड का दे रहे हो, किसी भी कंपटीशन में आप हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं इनको जो पूरा करने वाले बुद्धदेव जी होते हैं और कारक देवगुरु बृहस्पति जी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी शिक्षा के लॉर्ड हैं। तो हमारे जो बुद्ध देव जी हैं ये भी शिक्षा के हैं, क्योंकि वाणी के बिना शिक्षा क्या, बुद्धि के बिना शिक्षा क्या, और हमारी मैनेजमेंट स्किल के बिना शिक्षा क्या। और एक जो बाल्य स्वभाव है बुद्ध देव जी का, ये तो सभी में ही होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। जो हमारे दिल के अंदर में दयालुपन होता है, जो हमारी आत्मिक रूह होती है किसी चीज़ को पूरी करने की, अपने लक्ष्य को पूरी करने की, तो ये सभी प्लैनेट्स में बुद्ध देव जी माहिर हैं इन सभी चीज़ों को करवाने के लिए। तो आपने क्या कर लेना है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को खुशियाँ देना चाहते हो, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को एक साथ रख करके उन्हें आर्थिक रूप से उनके साथ में रहना चाहते हो, मानसिक रूप से रहना चाहते हो, आत्मिक रूप से रहना चाहते हो, तो आपने अपने बुद्ध देव जी को अभी मना लेना है। बुद्ध देव जी को मना लोगे सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे भी आप ही की राशि से निकल करके बुध देव जी अभी आपके जो धनु राशि में आए हैं। आपके पहले राशि में थे, वो मंगल देव जी के साथ में आपने जितना भी पराक्रम किया, अब वो धन भाव में आए। आपका पिछला किया गया पराक्रम का फल वो अभी आपको देंगे, जो कि आपके लिए बहुत मीठा होगा। लेकिन वही अगर आपकी कुंडली में जो बुद्ध देव जी की पोजीशन सही ना होगी, उनकी डिग्री अच्छी नहीं होगी, तो आपको फलों में कमी हो सकती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपने क्या करना है, बुद्ध देव जी को मना लेना है। अब आपने मनाना कैसे है बुद्ध देव जी को, मंगलवार रात को आपने हरी मूंग की दाल भिगो करके सुबह पंछियों को खिलाना है, या फिर आप गौ माता को खिला सकते हो। अब गौ माता को कैसे खिलाओगे, एक आपने आटे का पेड़ा बना लेना है जैसे हम रोटी बनाते हैं, उसके अंदर आपने हरी मूंग की दाल फील कर देनी है अच्छे तरीके से। पेड़ा बना करके 5, 7 या 9 की संख्या में आपने वो पेड़ा बना करके, वैसे 9 की संख्या सबसे अच्छी रहेगी क्योंकि धनु राशि का नंबर जो है 9 है, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप गौ माता को खिलाइए। अब 9 पेड़े एक गौ माता नहीं खाएगी तो और भी होंगी, आप गौशाला में जाइए, हाथ जोड़कर वहाँ पे पहले प्रणाम करिए और बुद्ध देव जी को प्रणाम कीजिए। उसके बाद में आप देवगुरु बृहस्पति जी को प्रणाम कीजिए और इनसे आप प्रार्थना कीजिए। सूर्य देव जी को भी याद कर लीजिए, क्योंकि सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है आपके धन भाव में। सूर्य बुध देव जी को एक साथ कर लीजिएगा, क्योंकि आटा इटसेल्फ सूर्य भी माना जाता है। तो आपने जब ये चीज़ें खिला देनी गौ माता को, तो आपके साथ में चमत्कार होना आरंभ हो जाएगा। अब किसी लालच में ये काम मत करिएगा, बहुत प्रेम और भावना से करिएगा। कई लोग रेमेडीज़ करते हैं, हम बताते हैं, वो कहते हैं कि हम रेमेडीज़ करते हैं लेकिन असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कमी रेमेडीज़ में नहीं होती, या कमी किसी बताने वाले में नहीं होती, कमी हमारे अंदर होती है। हमें वो विश्वास नहीं होता, हमारा जो मन है चंचल है, भटकता है। हम किसी भी चीज़ को जब करते हैं, काम कोई भी करते हैं, हमारे अपने ही विश्वास की कमी की वजह से वो काम हमारा अधूरा रह जाता है। इसका दोषी कोई भी नहीं है, ना समय इसका दोषी है, ना किस्मत हमारी दोषी है, ना हमारे जैसे कि हम मान लें जो हमारे लिए कुछ करता है वो दोषी है। करता हम खुद ही हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों को पूर्णतः रूप से वो दिशा नहीं दे पाते हैं जो कि उन्हें चाहिए। विश्वास के साथ में आप ये कार्य करिए, आप देखिएगा ये जो कुछ ही दिन साल के बाकी रह गए हैं आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे होंगे। आपने जो कुछ भी सोचा है, अगर आप राइटर हो, आपकी कोई भी बुक रह गई है अधूरी, आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, वो हो जाएगी। अगर आप मैनेजमेंट के रिलेटेड काम कर रहे हो, मार्केटिंग फील्ड में हो, आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, वो आप में विश्वास नहीं हो पाता कि आप किसी को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताओ, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए, क्योंकि रिश्तों में प्रेम की धार भी बुद्ध देव जी को मानते हैं। तो आप अगर सेवा करना शुरू कर दोगे गौ माता की, तो आपके बुद्ध देव जी अपने आप मजबूत हो जाएंगे और इसके फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपकी अगर मेमोरी, आपकी जो स्मरण शक्ति भी कमज़ोर है, तो वो भी पूर्णतः काम करने लग जाएगी। मतलब अगर मैं देखूं, देखिए एक गोचर के हमें कितने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों को। हम ये सोचते हैं कि किसके पास इतना टाइम है।
हमने टाइम निकालना है, क्योंकि ज़िंदगी हमारी अपनी है, खुशियाँ हमारी अपनी हैं। अगर हमने खुद खुश रहना है तो हम किसी को खुश रखेंगे तो खुद हो पाएंगे, क्योंकि अकेला इस संसार में तो कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। अब मैं बात करती हूँ, संवेदनशीलता वाली जो शक्ति है आप में बढ़ जाएगी। वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी, वाणी के द्वारा ही आप सारे काम बनाएंगे, क्योंकि धन भाव यानी कि आपके राशि से दूसरे भाव में जो बुध देव जी सूर्य देव जी के साथ में है, आप अपने कुटुंब वालों के साथ अच्छे मीठे प्यार से वाणी से बोलिएगा, और बाहर वालों के साथ में वाणी के द्वारा आपके काम बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी। अभी आप डिसाइड करते हो कि आपने जो महाधनी योग का जो लाभ कैसे उठाना है, गुस्से से उठाना है या प्यार से, क्योंकि प्यार से बोलोगे तो सारे काम बन जाएंगे। अगर आपको क्रोध आता है तो अपना क्रोध अपने में पी लीजिए, भूल जाइए कि आपको क्रोध आ रहा है, खुशी खुशी आपने अपने सारे कार्य करने हैं। पास्ट का अगर आपको कोई दुख है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इस गोचर काल में आपको मदद मिल जाएगी, किसी ना किसी की आपको मदद मिल जाएगी, अपनों की मदद मिल जाएगी। कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, आपका दोस्त बन के आएगा, आपकी सहेली बन के आएगा, वो आपको संभाल लेगा। मतलब कि आपको एक नई दिशा प्राप्त हो ही जाएगी। हो सकता है कि कोई गुरु आपकी लाइफ में आ जाए जिसकी आपको तलाश थी, एक ज्ञानी इंसान आ जाए जिसके की सुनने से, जिसकी बातों से आपको लगे कि जीवन बदल सकता है। इस तरीके से आपकी जो जीवन की गाड़ी रुकी हुई है वो चलना शुरू हो जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोर्ट केसेस वगैरह है, तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, आपके पक्ष में बात होगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो गोचर है वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, और आपका रामबाण उपाय यही है कि आपने पराक्रम करना है, क्योंकि आपके राशि के जो लॉर्ड है मंगल देव जी हैं और वो पराक्रमी हैं। आपने हर चीज़ों को रूल्स रेगुलेशंस के साथ रख करके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों को मतलब कि मिलाना नहीं है। आपने आराम से घर की बात घर, बाहर की बाहर रख के आपने अच्छी से मेहनत करते हुए आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब वृश्चिक राशि के बाद हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जी हैं, जो कि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं शनि देव जी के कारण, जहां बन रहा है नीच राजभंग योग। धनु राशि में ही अभी गोचर हो रहा है किनका, बुध देव जी का, जो कि आज हो चुका है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ, आज ये गोचर होने के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आ जाएंगी जो कि आप सोच रहे होंगे करने के लिए, बट आप पे हिम्मत नहीं पड़ रही थी वो बातें करने की। आपने जो भी आत्मज्ञान पाने की आप इच्छुक है, क्योंकि अभी जो आपका व्यक्तित्व है वो बहुत निखर जाएगा। आप बहुत ज्ञानी ध्यानी सी बातें करने लग जाओगे, आपको समझ आ जाएगी कि लाइफ में हमने कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। आपके सप्तम भाग के लॉर्ड और आपके कर्म भाग के लॉर्ड आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ में। सूर्य यानी आत्मिक ज्ञान का आपको भी लाभ प्राप्त होगा, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जीवन का लाभ ही आत्मिक ज्ञान का है। एक बार हमें कोई चीज़ समझ आ गई कि ये कैसे है और उस दिशा में हम चल पड़े तो हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ थोड़ी शक की संभावना बन सकती है, लव लाइफ पार्टनर के साथ में शक की संभावना बन सकती है। आपके लाइफ में किसी तीसरे के आने के कारण कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो आपने तीसरों को अपनी लाइफ से दूर रखना है, इंटरफेरेंस नहीं करने देनी है, और अपने रिश्तों को संभाल कर बना करके रखना है। नौकरी की तलाश कर रहे हो तो नौकरी की तलाश आपकी बन जाएगी, पूरी हो जाएगी, और आपको अच्छी जॉब वगैरह मिल जाएगी। आर्थिक आपकी जो स्थिति है वो पहले से मजबूत होगी, ज्ञान की प्राप्ति तो आपको होगी ही। स्टूडेंट्स हो तो आपको लाभ ही लाभ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट के हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो बिल्कुल सही है। एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि आपने किसी के विवाद में नहीं पड़ना है, विवाद में नहीं पड़ना है, घमंड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अहम बढ़ सकता है। वैसे भी धनु राशि वालों में थोड़ा सा अहम होता ही है, तो आपने अपने अहम पर कंट्रोल कर लिया और प्रेम प्यार के साथ में आगे बढ़ गए तो सब कुछ पालोगे। अपने बड़े भाई बहनों की सेवा, मतलब कि आजकल सेवा तो कोई नहीं करता, लेकिन कम से कम आपने उनको कोई अपशब्द नहीं कहने हैं। प्रेम प्यार से रहिएगा उनके साथ में। कोई मनमुटाव हो गए हैं तो जा कर के पहले सॉरी सॉरी बोल दीजिए। वैसे भी अभी क्या है,
अभी साल ख़त्म होने वाला है। हमने वैसे भी बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं। इसके बाद भी अगर हम अपने रिश्तों को ना बचा सके तो हमसे मूर्ख इंसान और कोई नहीं हो सकता। अगर आपने वाकई ही जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने रिश्ते संभालिए, क्योंकि रिश्तों की ताकत से हम सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो ऑरा होती है, जितनी हमारी ऑरा हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, हमारे अपने भाई बहन सोचेंगे, इतना कोई पराया नहीं सोचेगा। तो आपने अपने पहले बड़े भाई बहनों के साथ में प्रेम प्यार से रहना है, उन्हें मना लेना है, और अपने बुद्ध देव जी को आप वैसे ही मना लोगे। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः का आपने जाप करना है, बुधवार को कीजिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा। साथ में अगर मैं बात करूँ, आपने वेडनेसडे को ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खानी है, और थर्सडे को नहीं खानी है। आपने थर्सडे को आपने दान करनी है ये चीज़ें, ताकि आपको देवगुरु बृहस्पति जी आशीर्वाद दें। उनके आशीर्वाद से ही आपकी जो भी बुद्धि है, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, और ये बढ़ोतरी के द्वारा ही आप जो भी अपना धन कहीं पर लगाएंगे, अपनी बुद्धि अपनी एनर्जी कहीं पर लगाओगे, काम करोगे कुछ भी, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मैं बात करूं, वाणी आपकी इस वक्त बहुत मधुर बनने वाली है, तो मीठी वाणी के साथ में आप अपने अपने सारे कार्य कर लेने हैं। वैसे भी हमारी वाणी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होती है, जिसे कि हम सुबह से लेकर के रात तक प्रयोग करते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ धनु राशि के बारे में। मैंने बात कर ली है, धनु राशि का उपाय मैंने बता दिया है। आपने अपनों से बड़ों की सेवा करनी है। आप गुरु, अगर आपके गुरु हैं तो गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, गुरु साधु संतों की सेवा कीजिए आप। और अगर मैं बात कर लूँ, अपने बड़े भाई बहनों की सेवा कीजिए, उनकी आशीर्वाद से और उनके दिए सहयोग के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो। साथ में अगर आप किसी मंदिर की या किसी भी गुरुद्वारे की, किसी धार्मिक स्थान की, जहाँ आपकी इच्छा हो, आप जब साफ सफाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के बाद अब मैं धनु राशि के बाद मैं अभी बात कर लेती हूँ मकर राशि की। मकर राशि के व्यय हाउस में ये गोचर होने जा रहा है। वैसे तो ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी वो फल नहीं पा पाओगे जो आप पाना चाहते हो। लेकिन आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं, तो आपके भाग्य को बलि तो करेंगे, भाग्य का साथ तो आपको प्राप्त होगा ही। शत्रु आपके आगे आएंगे, आपको ऐसा लगेगा, और वो आएंगे भी, लेकिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको मेंटल स्ट्रेस थोड़ी सी हो जाएगी। मेंटल स्ट्रेस आपने नहीं लेना है। सूर्य के होने के कारण ये जो समय है आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। शत्रु अगर आपके सामने आएंगे तो आपके, अगर बिजनेस में कोई शत्रु आपके सामने आता है तो आप कॉम्पिटिटिव नेचर के बन जाओगे। कंपटीशन कैसे करनी है, अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे compete करना है, ये स्किल्स आपको आ जाएगी। क्योंकि वैसे भी जो 6 हाउस होता है कंपटीशन का ही होता है। तो अगर हमारे कोई भी शत्रु हमारे सामने आते हैं तो उन्हें किस तरीके से डील करना है, देवगुरु बृहस्पति जी हैं यहाँ पर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको सारी कलाएं सिखाएंगे। कोई ना कोई आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद करने के लिए खड़ा रहेगा। आपके अधिकारियों का आपको साथ प्राप्त होगा। तो इसलिए आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, और बिना टेंशन लिए हुए आपने अपने कार्यों को करते रहना है। धैर्य रखना है। बहुत जल्दबाजी में मत सोचिएगा कि आपको फटाफट रिजल्ट मिल जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि आपके राशि के जो लॉर्ड है शनि देव जी, यहाँ पर आपको, वैसे तो शनि की 7.5 भी चल रही है, तो काम तो शनि शनि विलंबता से ही होगा। लेकिन हाँ, ताज तो आपको जरूर मिलेगा अगर आपने अभी सारे काम अच्छे किए और प्रकृति की सेवा की। तो ये जो थोड़े से दिन हैं, आपने आपने कोई भी काम ऐसे सोचे होंगे कि जो आप पूरे करना चाहते हो, कोई भी संकल्प आप लेना चाहते हो कि अगले साल तक आप ये काम करोगे, या मेरा अगर ये काम पूरा हो जाए तो मैं इतने लोगों की सेवा करूँगा या करूँगी, तो ये निश्चिंत रूप से अभी आपके हो जाएंगे। क्योंकि देवगुरु की राशि में बुध के हो जाने के द्वारा आशीर्वाद मिलना तो निश्चिंत है। लंबी यात्रा आप कर सकते हो। विदेश के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। फ़ॉरेन से आपको पैसा तो आना निश्चित है। अगर आपका फ़ॉरेन में कोई काम चल रहा है, आपके कोई फ़ॉरेन में रिलेटिव्स हैं, आपकी संतान वहाँ पर है, तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हो, तो भी आपको बहुत अच्छे धन लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। कहीं ना कहीं से इनकम के सोर्सेस आपको बन ही जाएंगे। लेकिन आपने क्या काम नहीं करना है,
इलीगल काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके करियर हाउस में राहु है। वो आपको उकसा सकते हैं इन चीज़ों के लिए कि शॉर्टकट अर्निंग के मेथड्स आपके पास हाथ लग जाए, लेकिन आपने बहुत समझदारी से सोचते हुए अपने कार्यों की पूर्ति करनी है। लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जो शनि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, शुक्र देव जी आपके लाभ भाव में भी गोचर कर रहे हैं, तो लाभ से तो आपको कोई भी कमी नहीं होगी। लाभ आपको भरपूर मिलेगा, रिश्तों का प्रेम प्यार स्नेह स्नेह मिलेगा। जीवन साथी से आपके थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, और लव लाइफ में थोड़े से आपके शक या संभवता हो सकती है, तो शक मत करिएगा। अदरवाइज आपका सारा कुछ ओवरऑल सही है। और अगर आपकी कुंडली में भी बुध देव जी स्ट्रांग मजबूती अवस्था में होंगे, तो आपको इसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे और मिल जाएंगे। करना क्या है, आपने गाय को हरा चारा खिलाना है। 11 दिन तक रेगुलर खिला लीजिए, 7 दिन तक रेगुलर खिला लीजिए, 9 दिन तक रेगुलर खिला लीजिए। आपके बहुत अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे, आर्थिक समस्या आपकी पूरी दूर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं गणेश जी की आप आराधना करते हो, गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हो, तो इसके परिणाम आपको बहुत अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। मकर राशि के बाद में मैं अभी बात कर लेती हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि में लाभ भाव में ये गोचर हो रहा है। लाभ भाव में गोचर होने का मतलब है कि लाभ ही लाभ। शनि के परम मित्र है बुध, और आप ही की राशि से एक घर आगे शुक्रदेव जी भी बैठे हैं। मतलब कि लाभ भाव में जो धनु राशि पड़ रही है, इसके आगे में शुक्रदेव जी बैठे हैं, इसके पीछे वाले घर में कर्म स्थान में, और इसके आगे वाले यानी कि आपके व्यय हाउस में शनि और बैठे हैं गुरुदेव जी, नीच भंग राजयोग बना करके। फॉरेन का कोई भी काम आपका रुका है बन जाएगा। कोर्ट केसेस आप पर कोई भी चल रहा है सॉल्व हो जाएगा। फॉरेन जाना चाहते हो सही रहेगा। आपको नींद की कमी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो मैरिटल स्टेटस है जो लाइफ का, आपको वो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है जो होना चाहिए, वो सुख की प्राप्ति होगी अभी। अगर आप में कोई भी ऐसा शक आ चुका है जिसके कारण कि आपका रिश्ता टूटने की कगार में है, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपने कर क्या लेना है, आपने अपने मन को एकाग्रचित्त कर लेना है। कंसंट्रेशन से आपने काम करना है। आप कोई भी काम करिए, जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपके करियर हाउस के लॉर्ड बुध देव जी होते हैं, साथ में आपके अष्टम हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, तो करियर में बदलाव भी आप कर सकते हो। करियर में आत्म मंथन आप कर सकते हो। आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है, अगर आप स्टूडेंट हो तो उसकी गहराई तक उतरिए। रिसर्च आप अगर किसी भी चीज़ की कर रहे हो तो उसमें आप गहराई तक जाओगे, रिसर्च आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हो या फिर आप किसी और चीज़ में रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कहीं पर अध्यात्म की राह में आगे बढ़ना चाह रहे हो, धार्मिक होकर के आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कुंभ राशि वालों ने आलस नहीं करना है, क्योंकि आलस थोड़ा सा आपको आ सकता है। आलस से दूर रहोगे तो सब कुछ पालोगे। अननेसेसरी व्यय नहीं करना है, आपने झूठी शान में आकर के खर्च नहीं करना है, अदरवाइज कल को वो खर्चा पूरा करने के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ऋण आपने किसी से नहीं लेना है, लेकिन यही अगर आप किसी बैंक से लोन वगैरह ले रहे हो तो आपकी वो अपील मंजूर हो जाएगी। ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊं तो आकस्मिक धन लाभ तो हो गए, क्योंकि आपके अष्टम भाव के जो कि आकस्मिक धन लाभ का और रिसर्च का घर है, वो आपको अच्छा मिल जाएगा। कोई भी छोटी मोटी बीमारी जो कि आपके लंबी बीमारी में परिवर्तित हो चुकी थी, चाहे वो जॉइंट्स की पेन की हो, आपकी हड्डियों के दर्द की हो, वहाँ से आपको राहत की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपका ऐसा हाल हो गया है कि आप हॉस्पिटलाइज हो चुके हो, तो वहाँ पर भी आपको अभी आराम मिलेगा और आप अपने घर कुशल मंगल से इस साल में आओगे। अगर आपका घर का भी कोई सदस्य ऐसी मुसीबत में फंस चुका है तो उनकी भी सारी समस्याएं अभी सही हो जाएंगी। आपने कर क्या लेना है, आपने गणेश जी की शरण पकड़ लेनी है। गणेश अथर्वशीष का आपने पाठ करना है, और हर बुधवार के बुधवार श्री गणेश जी के चरणों में आपने दुआ अर्पित करनी है। इससे आपको सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब लास्ट राशि जो है मीन राशि के बारे में देखते हैं कि मीन राशि को बुध देव जी क्या तोहफा देने वाले हैं। मीन राशि के जो लॉर्ड होते हैं सुखेश भाव के लॉर्ड और आपके सप्तमेश के लॉर्ड होकर के बैठे हैं अभी आपके कर्म स्थान में।
कर्म स्थान में सूर्य बुध आदित्य योग बना करके बैठे हैं। दशम भाव में इनका जो गोचर है बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि दशम भाव में सूर्य वैसे ही दिग्बली हो जाते हैं और बुध के आ जाने से धनु की राशि में यानी कि देवगुरु बृहस्पति जी की राशि में, तो आपको कर्मस्थ बना देंगे। काम करने के लिए सक्रिय हो जाओगे, कंसंट्रेशन आपका बन जाएगा, वाणी आपकी मधुर हो जाएगी, आप किसी भी चीज़ को मैनेज करने की जो कला है वो सीख पाओगे। आप दूसरों अपने क्योंकि आपके घर से या आपके सुख भाव को देखेंगे, आप अपने प्रोफेशन के द्वारा अपने कर्म करके जो भी आप धन अर्जित करोगे, अपना जो भी एक्सपीरियंस अर्जित करोगे, अपने परिवार को दोगे। ऑब्वियसली इंसान बाहर काम करने क्यों जाता है? अपने ही परिवार के लिए जाता है, अपने सुख के लिए जाता है। तो आप जो भी धन कमाओगे अपने कर्म स्थान से, क्योंकि कर्म स्थान की दृष्टि यहाँ बुध गोचर कर रहे हैं और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी इनके ही घर पे पड़ेगी सुख भाव में, तो अपने घर को सुख का जो सुख शांति है प्रदान करेंगे। तो आप अभी जो भी कर्म करके कमाओगे अपने घर को सुखी करोगे, तो आपके घर वाले आपसे सुखी होंगे। इस समय आपके व्यापार में विकास होगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, मल्टीपल काम करना चाहते हो, एक बिजनेस के साथ में दूसरा करना चाहते हो, नौकरी के साथ बिजनेस करना चाहते हो, आप कर पाओगे। पिता के साथ अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो वो कार्य आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप वो कार्य को विस्तार कर सकते हो। पिता और माता के आशीर्वाद से ही आपके जो जीवन की जो कहते हैं कि नैया वो पार हो जाएगी। कहीं अटक गए हो, आपके लव लाइफ अगर किसी के साथ में है, विवाह में परिवर्तित करना चाहते हो, ये समय आपके लिए अनुकूल है। विवाह किसी के साथ में करना चाहते हो, विवाह निभा नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं अड़चने आ रही हैं आपके एक दूसरे के साथ में रिश्ता निभाने के लिए, तो ये समय अनुकूल है। बैठ करके बातें कीजिए, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को साथ में लेकर के बातें कीजिए। कोई भी मन के जो भी आपके डाउट है, शक है, वो दूर कीजिए। अगर मैं बात करूं आपके पराक्रम भाव में राहु देव जी है, तो पराक्रमी आप इस समय हुए पड़े ही हो। जो भी काम कर रहे हो बहुत जोश के साथ में कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा जोश में आकर के होश नहीं खोने हैं, क्योंकि राहु देव जी पराक्रम में वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जल्दबाजी में वो आपको सपने बहुत सारे दिखा लेंगे कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, लेकिन जब करने का टाइम आएगा आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो आपने इलीगल कामों से भी बचना है, और जो भी पराक्रम करना है माता पिता के आशीर्वाद से, छोटे और बड़े भाई बहनों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग के साथ से आप करेंगे तो सही रहेगा। किसी का दिल ना दुखाइए, यही आपका सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। अगर मैं कहूँ आपकी इनकम भी बढ़ेगी, मैरिड लाइफ पार्टनर भी अगर आपके जॉब करते हैं तो उनसे भी आपको सहयोग प्राप्ति होगा। और आप अभी स्मार्ट वर्क करेंगे, मतलब चतुराई वाला काम करेंगे। चतुराई वाला काम इसलिए करोगे क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य है, बुध है। अब बुध क्या, बुध बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंट बुध है। बहुत सभी प्लैनेट्स में से इंटेलिजेंट माना जाता है उनको, इतनी छोटी सी एज में भी, क्योंकि वो बाल्य स्वरूप माने जाते हैं 12 साल के। तो ये तो बात होगी मीन राशि की। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये समय अच्छा है। ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखा जाए तो ये जो प्रकृति है हमें एक आशीर्वाद दे रही है बुध देव जी के गोचर काल का। तो हम सभी ने इस गोचर काल का आनंद लेना है। और जो मीन राशि वाले हैं इन्होंने क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाते रहना है। गाय को हरा चारा खिलाइए। और बृहस्पतिवार के दिन आपने केसर का तिलक अवश्य लगा लेना है, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अगर आप हरे चारे में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा और गाय को गौ माता को खिलाएं तो आपके साथ बहुत शुभ होगा। ओके फ्रेंड, जय जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा। और परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो साल का हमारा बुध देव जी का गोचर है ये सभी के लिए बहुत शुभता लेकर आए, सभी की वाणी मीठी बने, सभी के कार्य बन जाए, बिजनेस में सफलता हो, आर्थिक, शिक्षा, वाणी, विवाह, संतान, सभी को सभी कुछ प्राप्त हो जो कुछ भी आप चाहते हो। जय जय श्री राधे कृष्णा।